हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 9 जनवरी 2021 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं रेलवे के आपके एनटीपीसी के, उसमें जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका वही लिया गया है। दोस्तों, आज हम इसको देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और यह भी देखेंगे कि इसी टाइप से हमको तैयारी करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को हमको अपना तैयारी करना है। मतलब कह लीजिए, जिस टॉपिक्स को लगता है आपको कि क्वेश्चन देखने के बाद ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ज़्यादा इधर उधर के पढ़ने में, या फिर कह लीजिए यह नहीं हुआ है मेरा, हम शायद उसको पढ़ लेते हैं मेरा कंप्लीट हो जाए, यह सब ना करें। हम तो कहेंगे अब एग्ज़ाम बहुत पास है, आप देख लें पहले क्वेश्चन का रिव्यू, क्वेश्चन की हालत कैसी है, फिर उसी हिसाब से अपने तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, ज़्यादा ही कोशिश करें कि रिव्यू का फ़ायदा उठाएं और उसी हिसाब से क्वेश्चन को देखें। अभी तक जितना पढ़ रखा है हमने, उसका रिवीजन चालू कर दें आप लोग, अगर नहीं कर रहे हैं तो। वैसे तो आप लोग कर रहे होंगे, हमें पता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप एक बार आप इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के पास, जितने भी फ्रेंड हैं, अगर नहीं जानते हैं कि यहाँ पे रिव्यू होता है, इस चैनल के बारे में नहीं जानते, तो उनको बताइए चैनल के बारे में। और मैक्सिमम टॉपिक करंट का आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप आइए प्लेलिस्ट में और देखिए अच्छे से दोस्तों। और दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करिए और सारे पीडीएफ डाउनलोड करिए। अभी तक के जितने करंट के टॉपिक पढ़ाए गए और आपको जितने रिव्यू कराए गए, सबके पीडीएफ पड़े हुए हैं और रोज़ डेली क्विज होता है, उसका भी फ़ायदा उठाएं टेलीग्राम पे। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज में, 2019 के जो विश्व कप हुआ था दोस्तों 2019 में, उसमें जो लास्ट जो फाइनल मैच हुआ था उसका किस मैदान पे हुआ था, तो बता देंगे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। दोस्तों, इसको कहा जाता है क्रिकेट का मक्का भी, आपको पता होगा, ये इंग्लैंड में है दोस्तों, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तारे किस कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन, मतलब एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोस्तों, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कि अपवर्तन होगा आपका, आपको पता होना चाहिए। चलिए, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइबोसोम किससे बनता है, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम किससे बनता है, प्रोटीन और आरएनए दोस्तों, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप जाते हैं तो अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके कान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपके नोज के अंदर कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, ऐसे, या फिर आपके मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे चीज़ को देखने के लिए, जो बिल्कुल ठीक होते हैं दोस्तों, उसको देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का यूज करते हैं, तो आप बता देंगे कि आपके डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों, मतलब कि कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स नहीं लगा के आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कॉन्वेक्स तो आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जब आप साइड में देखते होंगे, तो साइड वाला जो व्हीकल होता है दोस्तों, वहाँ पे लगाया जाता है, जो कि पीछे के व्यू को वो सीधा करके हमको दिखा सके और बिल्कुल बड़े व्यू को छोटा करके दिखा सके, इस वजह से लगाया जाता है। आपको यह बातें पता होना चाहिए। चलिए, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, तो आप बता देंगे योहिही सासाकावा को, आपको पता होना चाहिए, इसे आप याद कर लें अगर नहीं याद है तो। इससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड है दोस्तों 2019 का, आप वह पढ़ लेंगे अच्छे से, उसकी जानकारी ले लेंगे। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अबी अहमद को दिया गया। याद रखिएगा, 2020 में किसा दिया गया, तो बताएंगे WFO, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया दोस्तों। कह लीजिए कि यह भुखमरी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, वर्क किया है। WFO ऑर्गेनाइजेशन है एक दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है फूड का। तो इसके कारण इसे 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल, पूछा जाए आपसे, इसके कहने का सेंस है कि लास्ट गवर्नर जनरल। अगर लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाता है तब भी आप उन्हीं का नाम बताएंगे। अगर आपको पूछा जाता है 1857 के क्रांति के समय कौन से गवर्नर जनरल थे, तब भी आप वही आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय आपके कौन वायसराय थे भारत के, तब भी आप सेम आंसर देंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लिया करें और कंफ्यूज ना हुआ करें। ताशकंद समझौते पर किनके हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था दोस्तों 1966 में, यह बात आपको पता होना चाहिए। जिसमें वहाँ पर जाने के बाद, ताशकंद समझौते के बाद दोस्तों, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी वापस लौट के नहीं आते हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत ने 2019 में किस देश के साथ असैन्य परमाणु संयंत्र के MOU, कह लीजिए इसको क्या बोलते हैं, मोमेरेंडम पर हस्ताक्षर किया, तो बता देंगे अमेरिका के साथ दोस्तों, यह बात हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उर्वरक का उपयोग किस
सदी में शुरू किया गया है? यह क्वेश्चन आप हमें बताएंगे। और एक ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? यह दोनों क्वेश्चन आप हमें बताएंगे दोस्तों। ट्यूनीशिया से रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो बता देंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ जो पुस्तक है दोस्तों, जो बुक है, वो सबा नकवी के द्वारा लिखा गया है। सबा नकवी की जितनी बुक हैं आप उसकी लिस्ट ढूंढेंगे आज और सारे के सारे याद कर जाएंगे, एक बार में पूरा पढ़ जाइए। अपीको आंदोलन, देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन नहीं है, यहाँ पे अपीको आंदोलन है। हमने इस क्वेश्चन को बच्चों से बहुत बार इसे पूछा उनसे कि अपीको है कि चिपको है, तो बच्चों ने हर बार बोला कि अपीको ही सर था। तो अपीको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो बता देंगे कर्नाटक। अगर कर्नाटक है तो कर्नाटक लगाएंगे, अगर दक्षिण भारत ऑप्शन में है तो दक्षिण भारत भी लगा सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। लेकिन कर्नाटक नहीं रहना चाहिए फिर, अगर दक्षिण भारत है तो, ठीक है, या फिर दक्षिण भारत हो या फिर कर्नाटक हो। एक चिपको आंदोलन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह उत्तराखंड बहुगुड़ा सुंदर लाल बहुगुड़ा से संबंधित है दोस्तों, चिपको आंदोलन। जिसमें कि जब पेड़ की कटाई सरकार करने लगी दोस्तों, वहाँ पे कुछ अपना कह लीजिए कि वह बसिंदे मतलब कंपनी वगैरह बसाने लगी, प्लांट वगैरह लगाने लगी, और वहाँ के पेड़ पौधे जितने थे सबको काटने लगी। तो यहाँ पे यहाँ के लोग जो थे दोस्तों, सुंदर लाल बहुगुड़ा के नेतृत्व में लोग उस पर चिपकने लगे कि हम पेड़ पौधों को नहीं काटने देंगे। तो यही था चिपको आंदोलन, आपको पता होना चाहिए। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है दोस्तों, पाटेकर जी द्वारा, आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा कह लीजिए गुजरात में है। गुजरात में नर्मदा पर जो डैम बन रहा था उसको बचाने के लिए जो दोस्तों पाटेकर जी थी, वह उसको रोक दी। कह लीजिए कि पर्यावरण के बचाने के लिए उनको अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों। याद रखेंगे आप इन सब चीज़ों को। ये क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बन सकता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो बता देंगे 6 अनुसूची है। इसी तरह 1973 बाघ से रिलेटेड दोस्तों आपके, और 1992 दोस्तों एलिफेंट से रिलेटेड। ये बातें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रोटोकॉल कौन है या फिर क्या है? बता देंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक लिंक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? फ्रांस पेरिस में है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। ये भी याद रखेंगे आप। यह कहाँ की कंट्री है दोनों? तो यूरोप की कंट्री है। GST की सिफारिश किस समिति के अनुसार किया गया था? तो बता देंगे केलकर समिति के अनुसार किया गया था। 1 जुलाई 2017 को किया गया था, मतलब कि इसको लागू किया गया था। GST आया था दोस्तों। सबसे पहले GST फ्रांस में आया था, हमारे भारत में सबसे पहले असम में इसको स्टार्ट किया गया था। ग्लूकोज से संबंधित प्रश्न कोई पूछा गया था, आप बता सकते हैं। अगर आपको पता हो तो बता दीजिए कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगर नहीं पता है तब आप दूसरे बच्चों से पूछ लें किस टाइप्स का पूछा गया, आप पढ़ सकते हैं। ग्लूकोज से रिलेटेड सारे प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। ग्लूकोज का फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं C6H12O6, आप इसे देख लेंगे दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट हुआ? तो बता देंगे दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। 45वां G7 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बता देंगे फ्रांस में हुआ था दोस्तों। फ्रांस का कैपिटल पेरिस। वहाँ के PM आपके कौन है दोस्तों? बता देंगे इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों, याद रखेंगे। भारत ने स्पेस रिसर्च में किसके साथ MOU मोमेरेंडम पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, यही क्वेश्चन था, हम आपको ऊपर बोले थे कि ट्यूनीशिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे ट्यूनीशिया। 2019 में इससे किसके साथ हुआ था? और नाइजीरिया के साथ दोस्तों 2020 में हुआ था। यह बातें आपको याद होना चाहिए। खरोष्टी लिपि सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो या बता देंगे आप कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों खरोष्टी लिपि सबसे पहले। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बता देंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का दोस्तों, याद रखेंगे। CH3NCO इसका रासायनिक नेम है, रासायनिक फार्मूला है, याद रखेंगे। अब देखिए भोपाल गैस की तरह दोस्तों, भोपाल गैस तो आप याद रखेंगे 2-3 दिसंबर को 1984 में हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे। एक दिग्विजय गैस हुआ था हम लोग के यहाँ भी, एक त्रासदी हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? अभी इसी लॉकडाउन में, आपको पता होगा 7 मई 2020 में दोस्तों काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी। उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो गया था उन लोग के लंग्स में। जैसे कि हमको पता है कोरोना से भी लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है। और एसोफेगस जो होता है हम लोग को, लंग्स वाली जो नली होती है सांस वाली, एसोफेगस तो फूड वाली पाइप होती है ना, उसमें नहीं, लंग्स वाले पाइप में दोस्तों हो गया था प्रॉब्लम उस समय भी। और जैसे कि हमको पता है कोरोना से भी हमारे लंग्स में ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो गैस है दोस्तों वो लीकेज हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो बता देंगे स्टाइरिन नाम का गैस था दोस्तों, तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में। ये बात आपको पता होना चाहिए। और 7 मई 2020, ये भी याद रखेंगे। ये विजय काफ़ी ज़्यादा दोस्तों त्रासदी वाला था। उत्प्रेरक की खोजकर्ता, मतलब जो कैटलिस्ट होता है दोस्तों, जो रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है, उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है, यह पूछ लिया गया। तो बता देंगे जॉन जैकब बर्जीलियस दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों इसकी खोज? तो बता देंगे इसकी खोज जो हुआ था 1835 में हुआ था।
बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम पूछ लिया गया आपसे तो बता देंगे साइनोकोबालामीन दोस्तों। यह इसमें कोबाल्ट नाम का एक तत्व भी, आपका एलिमेंट भी पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी हैं हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिए। जैसे थाइमिन है बी1 का, बी2 का राइबोफ्लेविन है दोस्तों, नियासिन बी3 का है, पेंटाथिनिक आपका बी5 का है दोस्तों, बी6 का पायरिकडाक्सिन है, याद रखेंगे। बायोटीन बी7 का है, बी9 का आपका फॉलिक एसिड है, आपको पता होना चाहिए। और बी12 का आपको बता दिया गया साइनोकोबालामीन। ईरान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, जो अभी हाल में चेंज होने की बात कही, वहाँ की एक, अगर बोला जाए दोस्तों, जो पहले की मुद्रा थी 1 रियाल ईरान की, 1 रियाल बराबर भारत के 10,000 रुपये के बराबर था। भारत नहीं, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिए, देख लीजिए। 10,000 रियाल, 10,000 रियाल बराबर 1 रुपये है दोस्तों, 1 रुपये भारत के बराबर था। इस वजह से कह लीजिए इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसकी जो मुद्रा का प्राइस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि गिर चुका है। इस वजह से ये अपनी मुद्रा 10,000 के बराबर एक तोमान निकालने की बात कही हुई है। अभी निकला नहीं है, अभी फिलहाल में अगर पूछा जाता है कौन सा है तो रियाल है, अगर ऑप्शन में तोमान दिया रहता है तो तोमान लगा देंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट हसन रूहानी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये तो पता है आपको, अभी बताया हमने ऊपर। GATT दोस्तों, गाट, गाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा में दोस्तों। डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्टो एजेवेडो दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पूछा गया है आयुष्मान भारत का योजना कब लॉन्च हुआ, तो यही ऊपर था क्वेश्चन ना, 23 सितंबर 2018 दोस्तों। इतने क्वेश्चन थे, अब इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लिया गया है, जो पेपर में आया था सिर्फ वही लिया गया है। आप इसे धड़ाधड़ शेयर कर दें और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करें दोस्तों। अगर मैक्सिमम करंट के टॉपिक चाहिए तो प्लेलिस्ट में आइए, मैक्सिमम करंट के टॉपिक पढ़िए। जितने भी रामसर साइट है दोस्तों, अभी लद्दाख में एक रामसर साइट बना है दोस्तों, पहले 41 थे, अब जाके 42 हो गए, आप याद रखेंगे, जो कि लद्दाख में बना है। गैस गैस श्रेणी करके ऐसे कुछ नाम है उसका, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और अपना सारा वीडियो आप देखिए चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।